अस्सलामुअलैकुम। आज हमने करना है CS502 का लेक्चर नंबर 32। ये ग्राफ रह गया था, इसमें हमने बताना है कि क्रॉस एज कौन से हैं, फॉरवर्ड कौन से हैं और बैकवर्ड कौन से हैं। तो ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करना है। तो देखें कि जो नोड आपस में कनेक्टेड नहीं है यानी कि डिसजॉइंट हैं वो हमारे होंगे क्रॉस एज। ये देखें डी और ई ये आपस में तो कनेक्टेड है लेकिन ए और एफ से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि एक घर है आपका। ये वाला जो पार्ट है ए बी सी एफ जी वाला ये अलहदा है जबकि डी ई वाला जो है वो अलहदा है। तो ये हमारा जो होता है क्रॉस एच है, यानी कि रिलेट नहीं कर रहा है एक ही घर ये भी कमरे, लेकिन अलहदा से हैं वो दो कमरे इसलिए। जबकि ये हमारा फॉरवर्ड एच है सी वाला, यानी कि हम जो है ए से बी की जाने बी से सी की जाने मूव कर रहे हैं तो फॉरवर्ड ही मूव कर रहे हैं। जबकि ए जी जो है ये बैकवर्ड है, यानी कि ए से एफ, एफ से जी और जी से हम दोबारा आ गए हैं ए की जानिब। तो ये हमारा जो है बैकवर्ड एच है। जबकि ये जो है जी और सी इसमें कोई आपस में ये दोनों डिसजॉइंट है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये जो है हमारा क्रॉस एज बनता है। उसके बाद हमने क्या करना है, ग्राफ में साइकिल ढूंढने हैं। यानी कि अगर हम एक जगह से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं दोबारा उसी पे आ जाते हैं तो वो हमारा हो जाता है साइकिल, और उसको हमने ग्राफ में ढूंढना है जो कि हमारे एल्गोरिदम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ग्राफ में साइकिल का मौजूद होना। अब देखिए लेमा क्या है, इसमें हमने क्या करना है, फॉर्मली प्रूव करना है। उसने कहा ग्राफ है आपके पास, वर्टिक्स हैं, एचिज हैं, आप डीएफएस फॉरेस्ट मीन्स के डीएफएस चलाते हो आप एक ट्री पे, उस पे ग्राफ पे उसमें काफ़ी सारी एजिज हैं, वो फॉरेस्ट यानी कि एक घोंसला बना हुआ है काफ़ी सारे एजिज का। तो आप उसमें से साइकिल ढूंढोगे जो तो आपके एज पेरेंट नोड से वर्टिक्स तक जाएं यानी कि चाइल्ड तक जाएं वो तो हमारे फॉरवर्ड हो जाएंगे, जबकि चाइल्ड से हम पेरेंट की तरफ मूव करें तो वो हमारे हो जाएंगे बैक एज। ये चीज़ भी याद रखनी है। उसके बाद है प्रूफ। ये हमने सारा ग्राफ में जो पढ़ा है बिल्कुल वही सेम चीज़ है, इन्होंने इंग्लिश में लिखी है, मैंने आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, वही चीज़ है, कोई चेंज नहीं है इसमें। उसके बाद है लेमा। इसमें उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास ग्राफ है, आप डीएफएस फॉरेस्ट चलाते हो, उसके पास ग्राफ में अगर आपको बैक एज मिलता है तो आपको पता चल जाता है कि इस ग्राफ में साइकिल मौजूद है, यानी कि एक ऐसे स्टार्ट हुए हम दोबारा बैकवर्ड उसी पे आ गए हैं तो वो ग्राफ में साइकिल मौजूद हुए। प्रूफ में भी यही बात है, अगर हम पेरेंट से चाइल्ड की जानिब जाएँ, चाइल्ड से पेरेंट की जानिब जाएँ तो हमारा जो है वो साइकिल बनता है। उसके बाद ये है, इस बात का भी याद रखना है कि अगर एक ग्राफ में बी वेयर मीन्स कि अगर एक ग्राफ में बैक एज एक है तो इसका मतलब ये नहीं कि साइकिल एक बन रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है काफ़ी सारे साइकिल बन रहे हैं। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। प्रेसिडेंस कॉन्स्ट्रेंट ग्राफ, इसमें हम देखेंगे कि डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ जो डैग है वो क्या है। ये अपने पीछे भी हमने पढ़ा था इसका थोड़ा सा, कि यानी किसी डायरेक्टेड ग्राफ में अगर कोई साइकिल मौजूद नहीं होता तो हम कह सकते हैं ये हमारा डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ है, यानी कि इसमें कोई साइकिल नहीं है, यानी कि कोई बैक एज नहीं है, सिर्फ फॉरवर्ड ही है, ये चीज़ है। उसके बाद जो है ये जो होता है डैग, ये काफ़ी सारी एप्लीकेशंस में मौजूद होता है। जब हम अपने प्रोग्राम्स को मॉडल करते हैं विद द ग्राफ तो हमें ये चीज़ नतीजे में ये नज़र आता है कि ग्राफ में कोई साइकिल मौजूद है या नहीं। जैसे कि हम रियल लाइफ में भी कुछ चीज़ें देखते हैं, उनमें भी देखते हैं कि क्या इनमें कोई साइकिल मौजूद है या नहीं है, असाइक्लिक हैं। तो देखें कि अगर आप कोई घर बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि पहले बुनियाद डालते हैं, फिर दीवारें डालते हैं, फिर छत डालते हैं। एक प्रोसीजर है, प्रेसिडेंस है ना हर एक की, कि हर एक का काम पहले होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता आप छत पहले डालें दीवारें बाद में और फिर आप बुनियाद डालें, बैकवर्ड नहीं आ सकते, फॉरवर्ड ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब है हम क्या है, हमारा असाइक्लिक ग्राफ है, कोई साइकिल नहीं बन रहा है इसमें। उसके बाद हमने ये ग्राफ लिया है कि एक शख्स तैयार हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, बैकवर्ड नहीं, तो ये असाइक्लिक बना रहा है। अंडरवेयर पहनता है, पैंट पहनता है, वो
पहला प्रोसीजर अंडरवेयर, दूसरा पैंट, फिर वो पहनता है बेल्ट पहनेगा या शर्ट, क्योंकि शर्ट जो है बेल्ट के अंदर आएगी, पैंट के अंदर होगी, तो वो क्या करेगा, बेल्ट पहनेगा, फिर शर्ट पहले पहनेगा, फिर वो शर्ट पहनेगा तो वो टाई पहनेगा। ऐसा नहीं हो सकता टाई पहले पहने शर्ट बाद में, तो हर एक का प्रोसीजर है। या ऐसा हो कि शूज़ पहले पहने सॉक्स बाद में, ऐसा नहीं हो सकता। तो हर एक की प्रेसिडेंस है, इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पे देखें हमने स्टार्टिंग और फिनिश टाइम से इनको सेट कर दिया है डैग को। तो अंडरवेयर में हमें लगा स्टार्टिंग टाइम हमारा 1 था, एंडिंग टाइम एंड 10 था। फिर हमने पैंट किया, पैंट से हम क्या आए कि दूसरा प्रोसीजर था हमारा, दूसरा था, और उसका जो फिनिश टाइम था 9 था। फिर हम या तो बेल्ट की जानी मूव कर सकते हैं या शूज़ की, ये हमारी मर्ज़ी होती है, क्योंकि कई लोग इधर को जाएंगे बेल्ट की जानिब, कई लोग कहेंगे पहले मैं शूज़ पहन लूँ फिर मैं शर्ट वगैरह पहन लूँगा। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। उसके बाद है हमने ये कोर्सेज़ लिए हैं, हमने क्या किया, इनके नंबर्स नहीं लिए। 301 ये जो थी डाटा स्ट्रक्चर, 202 नहीं, हमने इनको कोड नंबर नहीं दिए बल्कि कोड दे दिए C1 C2 C3 का। ये जो है हमारे यानी कि यूनिवर्सिटी के लगा लें कोर्सेज़ हैं। तो हम इनमें से ये कोई एक कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि MCS करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जब तक हम ये कोर्स मुकम्मल नहीं कर सकते, या ये इनकी प्रेसिडेंस साथ लिखी है, जब तक कि हम C2 नहीं कर सकते तब तक हम C2 C3 C3 C2 C4 ये वाला कोर्स नहीं कर सकते। सेकंड टेबल वाला कोर्स नहीं कर सकते जब तक कि हम ये वाला मुकम्मल ना कर लें। ये बुनियाद है, फिर ही हम ये कर सकते हैं। जैसे ही हम ये करेंगे तभी ये कर पाएंगे, वरना हम जो है नहीं कर सकते। तो हमें जो है स्टेप बाय स्टेप प्रेसिडेंस देनी पड़ती है हर एक को, यानी कि इन तमाम की प्रेसिडेंस है, इसीलिए हम इनको बाकी कोर्सेज़ को मुकम्मल कर सकते हैं। इस चीज़ को भी आप लोगों को ज़्यादा वाज़िया भी करवाया है, और आप लोगों को भी पता होगा कैसा होता है, प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखिए कि हमने ग्राफ के ज़रिए भी बताना है, ये जाल है एक किस्म का, कि यहाँ पे C1 जो है इसकी प्रेसिडेंस है C2 से, क्योंकि देखें जब तक C1 नहीं करेंगे C2 नहीं कर सकते हम। फिर C2 की प्रेसिडेंस है, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम C4 और C8 नहीं कर सकते, ये कोड नहीं कर सकते जब तक है हमारा ये पिछले वाले कोड मुकम्मल ना हो। फिर है टोपोलॉजी सॉर्ट, हमने क्या किया, टोपोलॉजी सेट कर दी, यानी कि चेंज कर दिया। जो आपने ग्राफ बनाया हमने उसको चेंज कर दिया, लीनियर ऑर्डर में कर दिया, लिंक लिस्ट में डाल दिया वर्टिक्स को। तो देखें यहाँ पे हमने कोड लिखा है टोपोलॉजी सॉर्ट जी। हमने क्या किया, ग्राफ को सॉर्ट किया, कैसे, ग्राफ जो था उसको आपने जो दिया हमें उसको सॉर्ट किया कैसे, फॉर ईच यू विच इज़ वी, जितने भी वर्टिक्स आपस में कनेक्टेड हैं पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट का कलर वाइट है कि अभी हमने विज़िट नहीं किया, तो लिंक लिस्ट में जैसे हम विज़िट करेंगे, लिंक लिस्ट जो ली है, न्यू लिंक लिस्ट ली है खाली डिब्बा, उसमें हम क्या करेंगे, जिन जिन को विज़िट करते जाएंगे उनको ऐड करते जाएंगे। अब टॉप विज़िट यू, जैसे ही हमने टॉप को विज़िट किया तो हमने क्या किया, उसको लिंक लिस्ट में डाला है। फिर उसके बाद उसका कलर जो है वो हमने चेंज कर दिया, यानी कि हमने उसको विज़िट नहीं किया था तब वो वाइट था, जैसे ही विज़िट किया हमने उसको ग्रे कर दिया। अब जैसे जैसे हम विज़िट करते जाएंगे उनको लिंक लिस्ट में डालते जाएंगे। ये देखें, ये आप वाला ग्राफ था, ये हमने जो ग्राफ बनाया लिंक लिस्ट में, यानी कि लीनियर ऑर्डर में कर दिए हैं, ये लेफ़्ट से राइट जानिब मूव कर रहे हैं। सोर्स का ताल्लुक किससे है, शूज़ से है। उसके बाद शर्ट का जो ताल्लुक है वो टाई से है और बेल्ट से है। इन चीज़ों को भी याद रखना है कि ये जो है हमने लिस्ट के ज़रिए तमाम को लीनियर ऑर्डर में चेंज कर दिया है, ताकि सॉर्टेड हैं और वायलेट ना करें। ये नोड तमाम जितने भी वर्टिक्स हैं आपस में वायलेट ना हो, जाल बनेगा तो वायलेट होंगे। जैसे हम लिंक लिस्ट में करेंगे तो हर एक का प्रोसीजर होगा, यानी कि हर एक का टाइम होगा, इसलिए जो हमें टाइम लगता है इस पे वो लगता है थीटा V प्लस ई। ये जो वर्टिक्स को प्लस करेंगे एजिस के साथ तो हमें जो है इसका रनिंग टाइम पता चलेगा कितना है।